जय हिंद साथियों, डिफेंस एकेडमी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में जिसने भी इससे पहले की जो वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके ये सभी वीडियो को देख ले। इसके बाद ये टॉपिक और भी समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, आज हम बहुत आईएमपी टॉपिक है, भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। भारत की नदियों से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, भारत की नदियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत की नदी, जिस भी नदी का नाम होगा वो नदी कहाँ से निकलती है, उनका उद्गम स्थल। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद समागम स्थल तो या तो अरब सागर होगा या फिर बंगाल की खाड़ी होगी। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत की प्रमुख नदियों में हम उत्तर भारत की नदियाँ पढ़ेंगे और दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उत्तर भारतीय नदी तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तीनों को हम मैप के द्वारा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसको केवल आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें केवल हम नदियों के उद्गम स्थल, नदियों के प्राचीन नाम और कुछ उनके मुख्य पॉइंट बस ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और आपको और अच्छे समझ में आएगा जब गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज बेसिक क्लास रहेगी भारत की नदियों पर, याद रखेंगे। सबसे पहले हम भारत की प्रमुख नदियों में उत्तर भारत की नदियाँ पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उत्तर भारत की प्रमुख नदियाँ, उत्तर भारत की प्रमुख नदियाँ। उत्तर भारत की प्रमुख नदियाँ आपने नाम सुने होंगे। सिंधु, जो कि पाकिस्तान की सबसे विशेष नदी है, वो सिंधु, सतलज, झेलम, चिनाब, ब्यास और ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी को भी हम अलग पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये उत्तर भारत की प्रमुख नदियाँ, इनका उद्गम स्थल और इनके प्राचीन कालीन नाम, ये आपको इसमें याद रखना है। ये विशेष टॉपिक है, ये निचोड़ है, बहुत आईएमपी टॉपिक है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। मैं आपको ये उत्तर भारत की नदियाँ ये ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो एक आपको याद रखना है कोड, इसका कोड, नदी का नाम, उद्गम और प्राचीन नाम, प्राचीन नाम। ये क्वेश्चन जो 5-6 नदियां हैं इनके प्राचीन नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपको याद रखना है। ये ज़्यादा आईएमपी है इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आपको एक साथ। तो उत्तर भारत की प्रमुख नदियों में आपको एक कोड, एक फॉर्मूला याद रखना है। सिमा, सरा, झेवे, सिमा, सरा, झेवे, राधो, चिवा, ब्यारो और ब्रह्मा। इतना याद रखना है स्टूडेंट्स। क्या याद रखना है? सिमा, सरा, झेवे, राधो, चिवा, ब्यारो, ब्रह्मा। क्या? सिमा, सरा, झेवे, राधो, चिवा, ब्यारो और ब्रह्मा। इतना यदि आपको याद है तो आपको नदी भी याद हो गई है और उसका उद्गम स्थल भी याद हो गया है। बस 1-2 बार आपको पढ़ना है, दूसरी तीसरी बार में आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बार बार आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक बार आपको पूरे क्वेश्चन से याद हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिखा है, यहाँ पर जो कोड है, ये कोड में ये पहला नाम जो है ये नदी को इंडिकेट करता है और पीछे का नाम उसके उद्गम स्थल को इंडिकेट करता है। इजी पड़ेगा आपको, इसलिए मैंने आपको साथ में लिखवाया है। आप 2-4 बार इसको जब बार बार बोलेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो सिमा, सरा, झेवे, राधो, चिवा, ब्यारो और ब्रह्मा। सी से है सिंधु, सिंधु,
नदी। सा से है सतलज नदी। झे से है झेलम नदी। रा से है रावी नदी। ची से है चिनाव नदी। ब्यारो से व्या से है ब्यास नदी। ब्रह्मा से है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सभी नदियों के नाम हो गए। अब पीछे जो लिखा हुआ है ये उद्गम स्थल का नाम है। सिंधु नदी मां से मानसरोवर, मानसरोवर झील तिब्बत। ठीक है स्टूडेंट्स, तिब्बत पर चाइना का कब्जा है। और सिंधु नदी भारत से नहीं निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील कहाँ पर है स्टूडेंट्स? तिब्बत में है। अब सिंधु नदी जो है इसका प्राचीन नाम पूछा जाता है। सिंधु नदी का प्राचीन नाम, प्राचीन समय में इसे इंडस के नाम से जाना जाता, इंडस। और इस इंडस नाम से ही भारत का नाम इंडिया पड़ा है, सिंधु नदी के आधार पर ही। ठीक है स्टूडेंट्स, इंडस। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है और इस नदी का प्राचीन नाम है इंडस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं। और सिंधु नदी पाकिस्तान की प्रमुख नदी है। सिंधु नदी तिब्बत से निकलकर लद्दाख में एंट्री करती है और लद्दाख से पीओके वाले भाग से जाकर पाकिस्तान में एंट्री करती है। मतलब ये भारत में बहुत कम है और ये लगभग 3200 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। हमारी गंगा की लंबाई से भी ज़्यादा लंबाई है, क्योंकि गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये 3200 किलोमीटर के समथिंग है सिंधु नदी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब सरा, रा से है राक्षस ताल। स्टूडेंट्स, सतलज नदी भी भारत की नदी नहीं है, ये भी भारत से नहीं निकलती है और ये निकलती है, ये भी राक्षस ताल से निकलती है। और राक्षस ताल भी कहाँ पर है स्टूडेंट्स? तिब्बत में है, तिब्बत। इसके बाद सतलज नदी का प्राचीन नाम, सतलज नदी को प्राचीन काल में सुतुत्री के नाम से जाना, सुतुत्री। ठीक है स्टूडेंट, सुतुत्री के नाम से जाना जाता है किसको? सतलज को। इसके बाद आता है झेलम। झेलम नदी, बे मतलब बैरीनाग। बैरीनाग जम्मू एंड कश्मीर में एक झील है, बैरीनाग झील, जम्मू एंड कश्मीर। ये भारत से ही निकलती है, शेषनाग झील के पास, शेषनाग झील के पास। कहीं कहीं ये शेषनाग भी लिखा होता है कुछ बुक्स में, इसलिए झेलम नदी निकलती है बे से, बैरीनाग से। बैरीनाग झील कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर। मैंने आपको झीलें पढ़ाई थी, उसमें ये नाम आता है। बैरीनाग झील कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। उसी से निकलती है झेलम नदी। झेलम नदी, इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? श्रीनगर, आपने सुना होगा। श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब झेलम का प्राचीन नाम, झेलम का प्राचीन नाम वितास्ता है। क्या है स्टूडेंट्स? वितस्ता, वितास्ता। ठीक है स्टूडेंट्स, झेलम नदी का प्राचीन नाम है वितास्ता। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद ये है राधो। रा से है रावी नदी, धो से है धौलाधर पर्वत। क्या है स्टूडेंट्स? धौलाधर पर्वत, धौलाधर पर्वत। और धौलाधर पर्वत है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। तो ये निकलती है हिमाचल प्रदेश। तो रावी नदी भारत से ही निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और रावी नदी का प्राचीन नाम, रावी नदी का प्राचीन नाम है परुष्णी। ठीक है स्टूडेंट, परुष्णी।
रोशिणी, परुष्णी। तो रावी नदी को प्राचीन काल में परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता है। ये सभी प्राचीन नाम जो हैं एग्जाम में पूछे गए हैं, आईएमपी हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो रावी नदी का प्राचीन नाम परुष्णी, धौलाधर पर्वत से निकलती है कौन सी नदी? रावी नदी। इसके बाद हम बात करते हैं चिवा। यहाँ पे लिखा है चिवा। चिनाव नदी बा से बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा, और बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ये हम पढ़ चुके हैं, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लाचा दर्रा से चिनाव नदी निकलती है, हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लाचा दर्रा से। तो बा, चिवा, चिनाव नदी, बाड़ा लाचा। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो चिनाव नदी है, चिनाव नदी को प्राचीन काल में या पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? तो चिनाव नदी को असिम्भिनी के नाम से जाना जाता था। क्या स्टूडेंट्स? असिम्भिनी, असिम्भिनी। इसके बाद ब्यारो, ब्यारो ब्यास नदी, रो से रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। आपको मैंने ये दर्रे जब पढ़ाए थे उसमें ट्रिक से आपको पढ़ाया था रोहतांग दर्रा। ठीक है स्टूडेंट। सिवारो हिमाचल प्रदेश में था, रो मतलब रोहतांग, रोहतांग दर्रा अभी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से ये तीन प्रमुख नदियाँ रावी, चिनाब और ब्यास नदी, ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? हमारे भारत के हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ब्यास नदी को प्राचीन काल में बिपाशा के नाम से जाना जाता है, बिपाशा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो बिपाशा किसका? ब्यास नदी का प्राचीन नाम है। अब ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी में जो ब्रह्मपुत्र का ब्रह्म है, इसी ट्रिक में आपको क्या मिल जाता है? उसका उद्गम स्थल मिल जाता है। माँ का मतलब है मानसरोवर, मानसरोवर वही मानसरोवर जो तिब्बत में है, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील तिब्बत, तिब्बत। ठीक है स्टूडेंट्स। और ब्रह्म नदी का प्राचीन नाम तो ब्रह्मपुत्र नदी है। इसको अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि तिब्बत से निकलती है वहाँ पर इसका अलग नाम है। दक्षिण जैसे ही एंट्री करती है भारत में, अरुणाचल प्रदेश में इसका अलग नाम है। ब्रह्मपुत्र नाम इसका असम में पड़ता है। इसके बाद ये बांग्लादेश जाती है तो बांग्लादेश में इसके अलग नाम है। इसको बांग्लादेश में जब एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र नदी तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। जब इसमें गंगा मिल जाती है तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। इसके अलग अलग स्थानों पर ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग नाम हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो पांचों नदियां दिख रही हैं, सतलज, झेलम, रावी, चिनाब और व्यास, ये पांचों नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, सिंधु की सहायक नदियां, सिंधु की सहायक नदियां, सहायक नदियां समझते हैं, मतलब ये पांचों नदियां सतलज, झेलम, रावी, चिनाब और ब्यास किस में मिल जाती हैं? सिंधु नदी में मिल जाती हैं। कहाँ पर? पाकिस्तान में जाकर। इसके बाद थोड़े आगे चल के ये अरब सागर में एक मुख्य धारा के रूप में गिरती हैं। तो कभी भी आप क्वेश्चन आए कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो सतलज है, झेलम है, रावी है, ब्यास है, चिनाब है, ये सभी। तो ये सभी 6 नदियां जो हैं ये कहाँ गिरती हैं? सभी की सभी नदियां गिरती हैं अरब सागर में, अरब सागर। ठीक है स्टूडेंट्स। सिंधु, सतलज, झेलम, रावी, चिनाब और व्यास नदी अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में अरब सागर में गिरती हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है स्टूडेंट्स। ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर भारत की, जैसे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और बाकी ये सभी उत्तर भारत की बड़ी नदियाँ पाकिस्तान से होती हुई कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। तो इसके भी मैं अन्य नाम लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स। ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम, अन्य नाम, अन्य नाम।
ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम मैं अलग अलग जगह के हिसाब से लगवाऊंगा। तिब्बती नाम, मतलब तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को शांगपो के नाम से जाना जाता है, शांगपो। ये एग्जाम में आ चुका है स्टूडेंट्स, विशेष ध्यान रखें। ये सभी पॉइंट मैं जो बता रहा हूँ बहुत आईएमपी हैं, वेरी मोस्ट आईएमपी हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई गंगा नदी की लंबाई से ज़्यादा है। गंगा नदी की लंबाई, मैं आपको भारत की 5 बड़ी नदियाँ लिखवा रहा हूँ, भारत की 5 बड़ी नदियाँ, ठीक है स्टूडेंट्स, भारत की 5 बड़ी नदियाँ। भारत की 5 बड़ी नदियाँ आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, क्योंकि सिंधु नदी भारत की नदी नहीं है, ये बाहर से निकलती है। सतलज नदी भारत के बाहर से निकलती है। ये नदियाँ हिमाचल प्रदेश, और ये 4 नदियाँ जो भारत से निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भी भारत से नहीं निकलती है, तिब्बत से निकलती है, इसलिए ये भारत की नदियाँ नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो भारत की 5 बड़ी नदियाँ, भारत की 5 बड़ी नदियाँ, घटते क्रम में हम पढ़ेंगे इनको 5 नदियों को, आप ट्रिक से याद कर सकते हैं ऐसे। गंगोक्रियन, गंगोक्रियन, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना और नर्मदा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये भारत की 5 बड़ी नदियां मैंने आपको एक साथ लिखवा दी हैं। कभी भी क्रम आ जाए, एमपीपीएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से क्रम में व्यवस्थित कीजिए या इनमें कौन सी सबसे बड़ी नदी है। तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गोदावरी उससे छोटी है, गोदावरी की लंबाई 1465 है। कृष्णा नदी की लंबाई 1401 के समथिंग है। यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर के आसपास है। और नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, नर्मदा नदी भारत की कौन सी सबसे बड़ी नदी है, तो 5वीं सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, 1312 किलोमीटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भारत की सभी बड़ी नदियां हो गई हैं। अब ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम में तिब्बती नाम है सांगपो, मतलब ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में या किस राज्य की सीमा से भारत में एंट्री करती है, तो अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में उसका नाम होता है दिहांग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग, ठीक है स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, दिहांग। अब असम में इसे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। जब ये असम आती है तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नाम कहाँ पड़ता है, असम में ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है असम में। इससे पहले इसको सांगपो बोलते हैं, जब अरुणाचल प्रदेश में आती है दिहांग बोलते हैं, थोड़े से आगे असम आती है तो इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। अब इसका बांग्लादेशी नाम, ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेशी नाम है क्या है स्टूडेंट्स, मेघना, सॉरी स्टूडेंट, जमुना। जब गंगा के साथ मिल जाती है तब इसको मेघना बोलते हैं, जमुना। तो बांग्लादेशी नाम किसका, ब्रह्मपुत्र का क्या है स्टूडेंट्स, जमुना है। इसको अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से इसको याद कर लें, बहुत आईएमपी टॉपिक है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भारत की, उत्तर भारत की विशेष प्रमुख नदियां हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आपको याद उत्तर भारत की नदियों को कैसे याद करना है, उत्तर भारत की नदियों की आपको ट्रिक याद करना है, सेमा, सरा, झेवे, राधो, चेबा, ब्यारो और ब्रह्मा। ये आप याद करने से आपको नदी और उसका उद्गम स्थल याद हो जाएगा। सेमा सिंधु नदी का प्राचीन नाम इंडस है, सतलज नदी का प्राचीन नाम सोतोत्री है, झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता है और रावी नदी का परुष्णी है, क्योंकि परुष्णी नदी के किनारे विश्व का पहला युद्ध लड़ा गया था, दसरथ का युद्ध,
उसी को रावी नदी कहते हैं वर्तमान में। ठीक है स्टूडेंट्स, वितास्ता का युद्ध आपने सुना होगा, पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, वो वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सभी जो मैंने आपको समझाया है अच्छे से, आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं कुछ नदियों के बारे में संबोधन बता रहा हूँ, वो याद करना, वो भी वेरी मोस्ट आईएमपी है। ठीक है स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब ये उत्तर भारत की नदियां हो गई हैं, अब हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदियां या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। यदि आपने ये कंप्लीट हो गई हैं ये नदियां, इसके बाद दक्षिण भारत की नदियां पढ़ेंगे या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, तो ये आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। कुछ नदियां बचेंगी, अन्य नदियों में हम पढ़ लेंगे तो उनके उद्गम स्थल याद हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ी थी उत्तर भारत की नदियां, ये है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत। उत्तर भारत के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ से नीचे की तरफ जो नदियां होती हैं सभी प्रायद्वीपीय भारत में आती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां, तो इसकी भी हम ट्रिक पढ़ेंगे। कोड याद रखेंगे, कोड के बाद नदी का नाम आ जाएगा उस कोड में और उसका उद्गम स्थल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इनके प्राचीन नाम नहीं पढ़ेंगे, इनके प्राचीन नाम पूछे नहीं जाते हैं, आते नहीं हैं। जो एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी है वो पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में पढ़ना क्या है वो ज़रूरी है, ऐसे कुछ भी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का एक ट्रिक है, इसको भी अपन याद रखेंगे। एक व्यक्ति है महासिंह, होता है नाम, किसी के नाम के पीछे सी होता है, महासिंह होते भी है नाम। महासिंह कव्र, तुंग, क्रम, गोत्र, बस इतना याद रखना है। महासिंह, कव्र, तुंग, क्रम, गोत्र। महासिंह, कव्र, तुंग, क्रम, गोत्र। महासिंह, कव्र, तुंग, क्रम, गोत्र, इतना आपको याद रखना है। आपको ये प्रायद्वीपीय भारत की जो विशेष नदियां हैं सबने सुना होगा, महानदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, ये प्रसिद्ध नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की। मैंने उतने ही ट्रिक बनाई है उसी हिसाब से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर महा लिखा है, महा का मतलब है महानदी, महानदी। यहाँ पे लिखा है का मतलब कावेरी नदी। कावेरी नदी के बाद तुंग मतलब तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी। ठीक है स्टूडेंट, बहुत आईएमपी है, फेमस नदी है तुंगभद्रा। क्रम मतलब कृष्णा नदी और गो मतलब गोदावरी नदी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सी से निकलती है महानदी, सी मतलब है सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत, और सिहावा पर्वत रायपुर छत्तीसगढ़। मतलब महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, सिहावा पर्वत से निकलती है। इसके बाद कावेरी नदी, ये लिखा है कब्र, ये बा से है ब्रह्मगिरी पर्वत। क्या है स्टूडेंट्स? ब्रह्मगिरी पर्वत। अब ये ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी पर्वत है कहाँ पर? तो ये कर्नाटक में आता है, ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक। ठीक है स्टूडेंट्स, कर्नाटक। इसके बाद तुंग में, तुंगभद्रा नदी में, उसके तुंग से आप ट्रिक बन जाएगी। गा से है गंगा मूल चोटी, गंगा मूल चोटी। गंगा मूल चोटी कहाँ पर? ये भी कर्नाटक राज्य में ही है। तो दो नदियाँ जो हैं, कावेरी और तुंगभद्रा नदी, दोनों कर्नाटक राज्य से इनका उद्गम होता है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से होता है। कृष्णा नदी के माँ से
महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर प्रसिद्ध स्थान है। महाबलेश्वर आता है कहाँ पर स्टूडेंट्स? ये आता है महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र। तो कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र राज्य से, गोत्र। अब गोदावरी नदी, गोदावरी नदी भी त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर का नाम सुना होगा, प्रसिद्ध स्थान है महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। तो त्र्यंबकेश्वर भी महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको दो नदियाँ कृष्णा और गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती हैं, दो नदियाँ कावेरी तुंगभद्रा कर्नाटक से निकलती हैं, और एक महानदी जो है ये सियावा पर्वत रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक है स्टूडेंट, तो महासी, कब्र, तुंग, क्रम, गोत्र, बस इतना याद रखना है आपको। उनके उद्गम स्थल और उनके जो उद्गम स्थल है और नदी के नाम आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ, कावेरी नदी और कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद कुछ नदियाँ और बची हैं जो कि दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत की ही नदियाँ हैं, उन्हें हम अन्य नदियाँ करके लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे अन्य नदियाँ, अन्य नदियाँ, अन्य नदियाँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अन्य नदियों में बहुत आईएमपी ये सभी नदियाँ एग्जाम में पूछी गई हैं, इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आपको इतना ही पढ़ना है, इसमें से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अन्य नदियों में हम पढ़ेंगे नवी, ट्रिक है ये सभी, यहाँ लिखेंगे आप कोड। ठीक है स्टूडेंट, कोड, फिर नदी और उद्गम, उद्गम स्थल। ठीक है स्टूडेंट्स, उद्गम स्थल। यहाँ पर कोड में आप लिखेंगे नवी, तामू, साजे, मामे, लूना। ठीक है स्टूडेंट, नवी, तामू, साजे, मामे, लूना, इतना याद रखना है आपको। आपको ये कोड याद हो जाएंगे। ना से है नर्मदा नदी, नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा। इसके बाद ता से ताप्ती, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? सा से साबरमती, अब साबरमती नदी भी आईएमपी है। माँ से माही नदी, माही नदी भी आईएमपी है। और लूनी नदी, लूनी नदी, इसमें इससे ये ट्रिक बन जाएगी। तो ना, वी मतलब विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। तो नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक, अमरकंटक मध्य प्रदेश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत अमरकंटक मध्य प्रदेश। ठीक है स्टूडेंट, मध्य प्रदेश से निकलती है कौन सी? नर्मदा नदी। इसके बाद ताप्ती नदी मुल्ताई से निकलती है, मुल्ताई, मुल्ताई जो है ये बैतूल जिले में आता है, और बैतूल मध्य प्रदेश का एक जिला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अमरकंटक अनूपपुर में आता है। इसके बाद साबरमती, साबरमती नदी जयसमंद झील से निकलती है, जयसमंद झील, जयसमंद झील ये अरावली पर्वत उदयपुर में है। जयसमंद झील से निकलती है राजस्थान से। ठीक है स्टूडेंट्स, राजस्थान। इसके बाद माही नदी ये निकलती है हमारे मध्य प्रदेश से, माही नदी निकलती है मेहद झील से, मेहद झील, और मेहद झील मध्य प्रदेश के धार जिले में आता है। ठीक है स्टूडेंट, धार मध्य प्रदेश। तो माही नदी मेहद झील धार से निकलती है। ये लूना, ना से है नाग पहाड़, नाग पहाड़ अजमेर, नाग पहाड़ अजमेर, ये भी अरावली मतलब राजस्थान। ठीक है स्टूडेंट, ये भी अरावली से निकलती।
अब ये कोड आपको याद रखना, अन्य नाम में आपको नवी, तामू, साजय, मामे और लूना। ना से नर्मदा नदी, वी से विंध्याचल पर्वत अमरकंटक मध्य प्रदेश, ताप्ती नदी मुल्ताई बैतूल मध्य प्रदेश, साजय साबरमती नदी, जय से जयसमंद झील, मामे माही नदी महस झील, धार लूना लूनी नदी नागपाड़ अजमेर। ठीक है स्टूडेंट, तो उत्तर भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ और अन्य नदियाँ, ये सभी इनके उद्गम स्थल हो गए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये बहुत आईएमपी टॉपिक है, इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। कुछ पॉइंट और मैं अभी इसमें आपको लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ नदियों के विशिष्ट संबोधन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। नदियों के विशिष्ट संबोधन, विशिष्ट संबोधन मतलब इन संबोधन के माध्यम से इन्हें जाना जाता है, संबोधन दिए गए हैं। तो नदियों के विशिष्ट संबोधन जैसे कि कोशी नदी, कोशी नदी अभी वर्तमान में ये कोसी नदी नेपाल से आती है, वर्तमान में इसके कारण बिहार में बाढ़ है। तो कोशी नदी को किस नाम से जाना जाता है? बिहार का शोक, बिहार का शोक। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, कोशी नदी को बिहार का शोक। इसके बाद पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध नदी है दामोदर नदी, दामोदर नदी। दामोदर नदी को किस नाम से? इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक, बंगाल का शोक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोशी नदी को बिहार का शोक, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों नदियों के कारण, कोशी नदी के कारण बिहार में बाढ़ की स्थिति ज़्यादा बनती है, दामोदर नदी के कारण बंगाल में बाढ़ की स्थिति ज़्यादा बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद कृष्णा नदी और गोदावरी नदी। कृष्णा नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है कृष्णा नदी। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, बूढ़ी गंगा। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि ये दक्षिण भारत की नदियाँ मानसून पर निर्भर होती हैं और उत्तर भारत की नदियाँ जो हिमालयी नदियाँ होती हैं वो हिमालय से जब भी गर्मी पड़ती है तो बर्फ़ पिघलती है और ज़्यादा पानी उसमें होता है, वो पर्याप्त पानी होता है, बारिश पे डिपेंड नहीं होती हैं वो, मगर